तब आपको इस तरह के विचारधारा नहीं रखना होगा। आपको विचारधारा रखना होगा कैसा? गौतम बुद्ध, कबीरदास, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसा। तो सिर्फ इतना नहीं था कि मेरे पास अनेक तरह के संसाधन हो, इस आराम से जीवन गुजर जाए। नहीं, महात्मा गांधी जो थे वो एक ही धोती को पहनते थे और ओढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतना गरीबी है कि बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। तो हम भी कपड़ा फुल नहीं पहनेंगे, हम भी आधा पहनेंगे। जब हमारे देश के लोग के पास तमाम तरह का फैसिलिटीज होगा तब मेरे पास भी होगा। इसी अपने लिए काम नहीं किए, पूरा देश के हित के लिए काम किए थे, तब आज इनको याद किया जा रहा है। कबीरदास, कबीरदास समाज को जागरूक करने का काम किया। आज जितने बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं आज के डेट में, जो कबीरदास का पीएचडी करता है, लोग इनके बारे में पढ़ता है। तो ये जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, इनका जन्म हुआ था आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जो कि इन्होंने अपना राजमहल को छोड़ के निकल दिए थे। क्यों? ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस समाज दुनिया को कल्याण हो, इस तरह के कौन सा ज्ञान हम अर्जित करें, कौन सा ज्ञान हो जिससे दुनिया को कल्याण हो। तो अनेक तरह की अंधविश्वास, कुरीतियां, बुराइयां के खिलाफ गौतम बुद्ध ने काम किए थे। पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ये सबको क्या किए थे? खंडित किए थे गौतम बुद्ध ने। महात्मा गांधी, कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनसे ज्यादा विद्वान लोग आज तक कोई धरती पर हुआ ही नहीं। 3-3, 4-4 पीएचडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज को एक समानता का अधिकार दिए, संविधान बनाया। तो ये सब महान लोग, अगर इन लोग के पास इस तरह का विचारधारा होता, सिर्फ इसी तरह का विचारधारा होता, बस पढ़ाई करना, नौकरी लेना और फिर खत्म हो जाना, तो आज लोग इनको याद नहीं करता। याद करने के लिए अगर चाहते हैं कि दुनिया याद करे, तो आप लोग को दुनिया के लिए कुछ करना होगा। जैसे कबीरदास के जो दोहा है, कबीरदास के दोहा जब लोग सुनते थे तो अनेक प्रकार के राजा महाराजा कबीरदास के पास आते थे। क्या बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो सोने का जो है ना गिफ्ट देने के लिए अनेक तरह की सोने चांदी का जो है ना गिफ्ट देते थे। लेकिन कबीरदास का क्या स्टेटमेंट था? ईसाई इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। बस मेरे पास उतना ही चीज की जरूरत है जितना मेरा गुजारा हो जाए। साधु भी आए तो उसका भी खाना पीना मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा हीरे जवाहरात ला के गिफ्ट देते थे, लेकिन कबीरदास जी लेते नहीं थे। तो अपना एक नॉर्मल जीवन गुजारा इन्होंने। गौतम बुद्ध भी, महात्मा गांधी भी, ये भी। अगर इन लोग भी चाहता कि मेरे पास भी अनेक तरह की जो है ना संसाधन हो और ऐशो आराम वाला जीवन काट के गुजर जाए, चल जाए, तो भैया आज इन लोगों को याद नहीं करता। आज इन लोगों को याद करता? कोई नहीं याद करता। आज ये जो चारों इस जो महापुरुष है, इनके बारे में पढ़ता है, समझता है, जानता है, इन लोगों का विचारधारा को फॉलो करता है। आज जितने बड़े बड़े टीचर है, जितने वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, सब क्या है, इन लोगों के बारे में सब कुछ जानता है। बच्चे बच्चे जानता है आज के डेट में। गौतम बुद्ध, वीर कबीरदास, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने वैसा काम किया, तब आज लोग जानते हैं। सीख मिलता है कि अगर दुनिया के अगर सबसे बहुमूल्य चीज है तो वो ज्ञान है। इन्होंने अपना ज्ञान के दम पर आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है इंसान। धन दौलत के नाम पर नहीं। धन दौलत कोई सबूत नहीं ला तुम्हारा। धन दौलत, प्रॉपर्टी, आज 90% लोगों का जो सोच है सिर्फ यही है कि मेरे पास इतना जमीन जायदाद हो जाता, इतना ये प्रॉपर्टी हो जाता, बहुत ज्यादा जो है ना अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता। इस तरह का विचारधारा लोगों के पास रहता है, लेकिन इन लोगों के पास ये विचारधारा था नहीं था। चीज है, सबसे कीमती चीज है तो ज्ञान है, जो कि इन लोगों के पास था। और ज्ञान की वजह से आज इन्होंने जो है ना इतिहास रच दिया है। जब तक इंसान रहेगा तब तक इन लोगों को याद करेगा।